गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रामकृष्ण शिंदे आपका स्वागत करता हूँ हमारे जीनियस इंग्लिश स्पोकन कोर्स में। दोस्तों, जैसे कि हमने हमेशा कहा है कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, तो आपने, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंग्लिश स्पीकिंग चालू कर दी है। दोस्तों, हम हमारे डे टू डे लाइफ में जो बोलते हैं वो बहुत सी चीज़ों के बारे में बोलते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, किसी वस्तु के बारे में बोलते हैं, है ना। और इन सब चीज़ों को या व्यक्तियों को नाम दिया होता है ना। जैसे इस चीज़, ये जो चीज़ है मेरे हाथ में, इसका एक नाम है, क्या है? पेन। इसको पेन बोलते हैं। जिस पर हम पढ़ते हैं या लिखते हैं उसको हम बोर्ड बोलते हैं। मेरा भी एक नाम दिया है मेरे मम्मी पापा ने जब मैं पैदा हुआ था, या आप भी जब पैदा हुए थे तो आपको एक नाम दिया गया। तो हर चीज़ को मैं कह रहा हूँ, हर व्यक्ति को, हर चीज़ को कुछ ना कुछ नाम दिया है। तो फिर ये हम जो बोलते हैं कि ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो नाउन। तो नाउन क्या है? अलग अलग डेफिनेशन की जाती है, लेकिन हमने सिंपल डेफिनेशन की है कि किसी भी चीज़ को, व्यक्ति को, जो नेमिंग वर्ड होता है वो होता है नाउन। तो सिंपल डेफिनेशन है नाउन की, हमने लिखा है कि नेम गिवन टू पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को या प्लेस को जो नाम दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। मतलब जिस किसी गाँव में रहते होंगे आप लोग, उसका भी एक नाम होगा, है ना। तो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट प्लेस दैट वर्ड इज गिवन, दैट इज नाउन। अब सोचो दोस्तों कि किसी चीज़ को नाम ही नहीं होता तो कितना कॉम्प्लिकेशन होता, कैसे बुलाते हम? सपोज इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसका कोई नाम ही नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं पता ही नहीं होता, तो कैसे बुलाते? या मेरा कोई नाम ही नहीं होता और मेरे मम्मी पापा मुझे बुलाने आते तो क्या बोलते? तो ऐसा कितना कन्फ्यूजन क्रिएट होता कि पीपल वुड बी कन्फ्यूज, है ना। तो दैट्स व्हाई एवरी ऑब्जेक्ट, every person, everything in this world has some name, and that word which is given to them, that is called noun। उसको ही हम लोग बोलते हैं नाउन। फिर ये जो नाउन है ना दोस्तों, ये 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन से 5 प्रकार है? तो देखिए, सबसे पहले कॉमन नाउन। यहाँ पर हम डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम समझेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है। जो एक ही कैटेगरी के या एक ही प्रकार के या एक ही ग्रुप के जो आने वाले नाउन होते हैं उनको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे देखिए, मेरे जैसे जितने भी दिखने वाले लोग हैं या व्यक्ति है, उसको मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैन कहा जाता है। जो जनरली मतलब साड़ी पहनती है या सलवार पहनती है, जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं, कुछ बॉडी अलग तरह से होती है मैन से, उनको फीमेल कहा जाता है। मतलब उनको वुमन कहा जाता है ना, वुमन कहा जाता है। तो ऐसा नहीं कि उनको इंडिया में वुमन कहते हैं और अमेरिका में कुछ और शब्द है, या इस तरह से दिखने वाले व्यक्ति को मैन कहा जाता है इंडिया में और दूसरी जगह ही मैन कहा जाता है या सी मैन कहा जाता है, या ऐसा कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, उसके लिए मैन ही शब्द है। जो भी आज 2-3 साल से 15-20 साल तक जो अनमैरिड होता है उसको हम लोग बॉय कहते हैं। हाँ, उसी तरह से फीमेल में होती है उसको गर्ल कहते हैं। तो ये कॉमन नाउन है। जो पहाड़ों से निकलती है झरने के स्वरूप में और बड़े होते हुए बहती है और समुद्र में जाके मिलती है, उसको हम रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर कहते हैं। तो ये कॉमन नाउन है। इंडिया में भी उसको रिवर कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी उसको रिवर ही कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो एक ही ग्रुप में आने वाले जो व्यक्ति, वस्तु या प्लेस होते हैं उसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जहाँ पर किसान लोग रहते हैं, छोटे छोटे मकान रहते हैं, छोटा सा गाँव रहता है, उसको हम विलेज कहते हैं। जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, बड़े बड़े रास्ते होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, बहुत बड़ा एरिया कवर्ड होता है, उस प्लेस को हम सिटी कहते हैं। तो समझ में है सिटी? तो फिर वो न्यूयॉर्क हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, टोक्यो हो, इस्लामाबाद हो, इनको हम सिटी कहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। देन प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब किसी खास व्यक्ति को या प्लेस को या चीज़ को नाम दिया जाता है, पर्टिकुलर नेम दिया जाता है, उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मेरा एक नाम है, मैं एक आदमी हूँ, बहुत सारे आदमी हैं, लेकिन मेरा नाम रामकृष्ण है। किसी का नाम राधा कृष्ण हो सकता है, किसी का नाम रामलाल हो सकता है, किसी का नाम जॉर्ज हो सकता है, किसी का नाम जॉन हो सकता है, किसी का नाम अब्दुल हो सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर नाम दिया है उस व्यक्ति को, वो है प्रॉपर नाउन। जैसे बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है, लेकिन उन बिल्डिंग्स को भी नाम दिया जाता है। किसी बिल्डिंग को ताजमहल बोला गया है, किसी को रेड फोर्ट बोला गया है, किसी को कुतुब मीनार बोला गया है, किसी को कुछ नाम दिया गया है। तो ये प्रॉपर नाउन है। किसी कोई बहुत सारी पिक्चर है, लेकिन पिक्चरों में भी फिर पर्टिकुलर नाम दिया जाता है ना। हर पिक्चर का अलग नाम है। हर हीरो तो बहुत सारे हैं, हीरो ये कॉमन नाउन हो गया, लेकिन हम लोग
आमिर खान बोलते हैं या अक्षय कुमार बोलते हैं या अमिताभ बच्चन बोलते हैं या सुशांत सिंह राजपूत बोलते हैं, ये कौन है? पर्टिकुलर नाम है। सो व्हेन वी लिसन दैट नेम वी इमेजिन सम पर्टिकुलर पर्सन। तो ये हो गए प्रॉपर नाउन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखे हुए हैं इंडिया, राम, मुंबई, गंगा। तो इंडिया ये पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, राम एक आदमी का नाम है, मुंबई एक शहर का नाम है, गंगा एक किसी पर्टिकुलर रिवर का नाम है। फिर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? द नेम गिवन टू कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग एंड टेकन एज अ सिंगुलर यूनिट। ये कलेक्शन होता है लेकिन उसको एक यूनिट की तरह लिया जाता है, सिंगुलर यूनिट की तरह, वो होता है कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी एक सोल्जर की नहीं बनती, बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं उसमें, बट वो एक यूनिट होता है। फैमिली एक आदमी से नहीं बनती, एक मेंबर से नहीं बनती, दे आर मेनी मेंबर्स कमिंग टुगेदर एंड इट मेक्स फैमिली, बट इट इज टेकन एज अ यूनिट एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो द कलेक्टिव नाउन। टीम है, गैंग है ना। तो इसमें बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं बोल सकता है कि एक कोई मवाली आ जाए बोले कि देखो मैं अपनी गैंग लेके आया हूँ, या धोनी साहब क्रिकेट मैदान में जाए और बोले सी आई एम द टीम, इंडियन टीम। नो, तो ही जस्ट वन मेंबर ऑफ दैट टीम, बट व्हेन ऑल 11 मेंबर्स विल गो टुगेदर इट विल मेक टीम। ओके, देन फ्रेंड्स अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? सो नेम गिवन टू फीलिंग्स और इमोशंस विच कैन नॉट बी शोन बट विच कैन बी फेल्ड, जिनको हम दिखाया नहीं सकते, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, वो होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जैसे जॉय है, जॉय, कैन यू शो मी जॉय? आप जॉय शो कर सकते हो? नहीं शो कर सकते हो, बट आप फील करते हो। सौरो, दुख, आप में जो दुख होती, तकलीफ होती है, क्या आप शो कर सकते हो? किसी को नहीं दिखा सकते हम लोग, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। उसी तरह से हमारी हैप्पीनेस है, गुस्सा है, ब्यूटी है, ये चीज़ें हमारे पास में होती है, हम महसूस करते, फील करते हैं उसको, बट वी कांट शो देम एंड दीज आर द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब भाववाचक, जो हमारे अंदर में भावनाएं होती है लेकिन हम उनको दिखा नहीं सकते किसी को, वो टेंजिबल नहीं होती, इनटेंजिबल होती है, जैसे वे सॉफ्टवेयर होता है। फिर दोस्तों मटेरियल नाउन। ये मटेरियल नाउन क्या होता है? सो नेम गिवन टू एनी सब्सटेंस और मटेरियल, किसी भी चीज़ों को जो नाम दिया जाता है ना, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे ऑयल है, वाटर है, मिल्क है, व्हीट है, राइस है, कॉपर, गोल्ड, जूस, तो ऑल दीज आर कॉफी, ऑल दीज आर मटेरियल नाउन। सो दीज आर द 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउ फ्रेंड्स दीज 5 काइंड्स ऑफ नाउन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। इनको फिर से हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, वेदर वो काउंट हो सकते हैं या काउंट नहीं हो सकते। अब काउंट करना मतलब नंबर में काउंट करना। तो जिन नाउन्स को हम 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे स्टूडेंट्स हैं, हम काउंट कर सकते हैं, हम हमारे गांव में कितने स्टूडेंट्स हैं वो गिन सकते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं ये गिन सकते हैं, हमारे देश में कितने स्टूडेंट्स हैं वो गिन सकते हैं, और पूरी दुनिया में कितने स्टूडेंट्स हैं ये भी गिन सकते हैं नंबर में। उसी तरह से सिटी कितनी है, रिवर कितने हैं, हमारे गांव में गोपाल नाम के आदमी कितने हैं या लड़के कितने हैं, हमारी दुनिया में आर्मी कितनी है ये भी गिन सकते हैं। तो जिन नाउन को हम 1 2 3 इस तरह से गिन सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। और जिन नाउन्स को हम मेजर कर सकते हैं किलोग्राम में, लीटर में, मीटर में, लेकिन उनको 1 2 3 इस तरह से काउंट नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो देखो राइस, हम कहीं जाकर बोलते हैं क्या कि भैया हमारे यहाँ पर शादी है तो हमें 1 करोड़ राइस देना, या 2000 टी देना, या 5000 गोल्ड देना, दुल्हन के गहने बनाने हैं, नहीं बोलते इससे। हम उसको ग्राम में मांगते हैं, किलो में मांगते हैं, लीटर में मांगते हैं, कपड़े लेने तो मीटर में मांगते हैं, राइट, बट उनको ऐसे नंबर में नहीं मांगते। सो जिन चीज़ों को हम नंबर में नहीं गिन सकते उनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। And then these 5 types are further divided into 2 types, that is countable and uncountable। दोस्तों इसमें भी एक विशेष चीज देखोगे आप लोग, तो ये जो फर्स्ट 3 टाइप्स ऑफ नाउन है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, तो ये काउंटेबल है। देखो यहाँ पर जितने भी बॉय है, गर्ल है, सिटी है, डॉग है, गिन सकते हैं, या कितने मतलब इंडिया है, राम है, मुंबई है, गंगा, अगर कई और लोग ऐसे होंगे तो इनको भी गिन सकते हैं, मतलब प्रॉपर नाउन को भी गिन सकते हैं हम लोग। आर्मी कितनी है, फैमिली कितनी है, टीम कितने हैं, गैंग कितने हैं, ये भी हम गिन सकते हैं। बट जॉय कितना है, सॉरो कितना है, एंगर, हैप्पीनेस, ब्यूटी है, मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या व्हीट है, ऑयल है, शुगर है, गोल्ड है, जैम है, पेस्ट है, ये मटेरियल नाउन है। इनको हम नंबर में नहीं गिन सकते, तो इसका मतलब
कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन ये काउंटेबल होते हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वी शैल मूव टू द यूज ऑफ नाउन इन सेंटेंस, कि सेंटेंस में नाउन का प्रयोग कैसे होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों हम बहुत ग्रामेटिकल डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि मुझे आपको इंग्लिश बोलना सिखाना है। ग्रामेटिकल पोर्शन हम बाद में देखेंगे, बट फर्स्ट यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट यूज ऑफ सम नाउन्स इन द सेंटेंसेस। तो हम नाउन तो समझ गया कि किसी व्यक्ति को या वस्तु को या प्लेस को जो नाम देते हैं उसको हम नाउन कहते हैं। तो नाउन का प्रयोग कैसे करते हैं सेंटेंस में? नाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है? तो जिसके बारे में बोलते हैं हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर स्टूडेंट्स के बारे में बोल रहे हैं और स्टूडेंट्स ये नाउन है, पढ़ने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब यहाँ पर नाउन सब्जेक्ट की तरफ प्रयोग हो रहा है। दूसरा सेंटेंस देखो, राहुल इज माई फ्रेंड। तो किसके बारे में बोल रहे हैं हम लोग? राहुल के बारे में बोल रहे हैं। और राहुल कौन है? एक नाउन है, लड़के का नाम है ना, तो ये भी नाउन है। तो यहाँ पर राहुल इस नाउन को हम सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, मतलब इन दोनों सेंटेंसेस में नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्लियर? फिर दूसरा प्रयोग नाउन क्या करते हैं कि नाउन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट देखो क्या होता है? आई टीच स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आई तो प्रोनाउन हो गया, टीच वर्ब है, फिर नाउन क्या है यहाँ पर? तो ये स्टूडेंट्स नाउन है और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। तो क्या फर्क है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में? सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में आता है। इज दैट क्लियर? सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले आता है और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद में आता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ पर वी ये प्रोनाउन है, आर ये भी हेल्पिंग वर्ब है, लर्निंग ये भी वर्ब है, इंग्लिश ये नाउन है और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैंने अभी कहा कि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद में आता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये नाउन ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इंग्लिश ये नाउन ऑब्जेक्ट है। तो इन दो सेंटेंसेस में हम लोगों ने नाउन का प्रयोग एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब किया है। क्लियर? ओके, नाउ थर्ड प्रयोग देखते हैं हम लोग नाउन का, नाउन एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो जैसे यू आर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यू ये प्रोनाउन है, आर वर्ब है, तो स्टूडेंट्स ये नाउन है और ये कॉम्प्लीमेंट है। जैसे आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर टीचर नाउन है और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। जैसे वी हैव नॉलेज, तो नॉलेज क्या है? ये नाउन है और वो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। अब फिर आप में एक कन्फ्यूजन पैदा हुआ होगा कि सर देखिए यहाँ पर वर्ब के बाद में स्टूडेंट्स नाउन आ रहा है या यहाँ पर इंग्लिश आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है, फिर ये कॉम्प्लीमेंट क्यों है? ये बहुत से बच्चों में डिफिकल्टी आती है और वो पूछते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट, और बहुत से स्टूडेंट्स को ये समझने में दिक्कत जाती है। तो सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा दोस्तों कि एक्शन वर्ब जो होती है, जैसे यहाँ पर टीच है या लर्न है, ये एक्शन वर्ब है, इनके बाद में आने वाला जो नाउन होता है ना वो होता है ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है कि जो एक्शन वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब के बाद में आने वाला कोई भी नाउन हो वो होता है ऑब्जेक्ट। बट जो नॉन एक्शन वर्ब होते हैं जैसे फॉर्म्स ऑफ टू बी हो सकते हैं या टू हैव है, तो इनके बाद में आने वाला जो नाउन होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हम चूंकि नाउन सीख रहे हैं इसलिए नाउन, यहाँ पर हम लोग एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं और एडवर्ब भी लिख सकते हैं एज ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब कॉम्प्लीमेंट नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। वो बाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ नाउन सीख रहे हैं तो हम नाउन के उदाहरण ले रहे हैं। इज दैट क्लियर? बट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसको, किसको? जो फॉर्म्स ऑफ टू बी के बाद में या फॉर्म्स ऑफ टू हैव के बाद में आते हैं, जो नॉन एक्शन वर्ब के बाद में आता है। तो एक्शन वर्ब के बाद में आने वाला ऑब्जेक्ट और नॉन एक्शन वर्ब के बाद में आने वाला नाउन कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो noun used as subject, noun used as object, noun used as complement of verb. Now fourth use, noun as an object of a preposition. ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो बाद में आता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? बाद में आता है। तो यहाँ पर जो आपके नाउन है वो प्रीपोजिशन के बाद में आ रहे हैं। जैसे देखिए चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, तो यहाँ पर चॉकलेट्स ये नाउन है और वो किसके बाद में आ रहा है? ऑफ। ऑफ क्या है? ये प्रीपोजिशन, एंड दैट्स व्हाई हियर चॉकलेट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ। प्रीपोजिशन ऑफ का वो क्या है?
ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से देखिए वुमेन आर इंटरेस्टेड इन शॉपिंग, तो शॉपिंग ये नाउन है और ये ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट किसका है? इस प्रीपोजिशन का है, इन इस प्रीपोजिशन का है। उसी तरह से ये थर्ड सेंटेंस देखिए, शी वॉज वेटिंग फॉर द बस, तो यहाँ पर द बस ये नाउन है और वो फॉर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से दोस्तों सेंटेंस में नाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के तौर पर करते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर करते हैं, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर करते हैं और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के तौर पर करते हैं। इज दैट क्लियर? तो आपको नाउन समझ गया दोस्तों। हम लोग इसके बाद में और भी नए टॉपिक के साथ में आएंगे, तब तक कि आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और कम से कम 5 सेंटेंसेस बनाइएगा। नाउन यूज एज सब्जेक्ट, नाउन यूज एज ऑब्जेक्ट, नाउन यूज एज कॉम्प्लीमेंट एंड नाउन यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो आपको प्रैक्टिस करना है। सिर्फ सीखने से या मेरी बात मतलब सुनकर सिर्फ रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन इट। आपको उस पर क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, आपको उस पर अमल करना है और कम से कम आधा 1 घंटा तो भी एक डेलिबरेट प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद में जहाँ जहाँ भी आप मौके बना सकते हो इंग्लिश में बोलने का प्रयास करना है, आपके दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में और अपने सराउंडिंग में लोगों के साथ में। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसके क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक में साथ। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।